इवनिंग बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरें शुरू करें उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइन। मोहन सरकार का तीसरा मास्टर स्ट्रोक बजट पेश। 4 करोड़ 48 लाख का मेगा प्लान। सिंहस्थ से सोलर पंप तक एमपी बजट में ऐलानों की बरसात। आंजना एन्क्लेव की 2 दुकानें सील। 1 करोड़ रुपए के बकाया लोन पर बैंक की बड़ी कार्रवाई। नीमच कलेक्टर कार्यालय में शांति समिति की बैठक। रमजान व होली को लेकर चर्चा। मंडी से उपज बेचकर लौट रहे किसान की दर्दनाक मौत। सरवानिया चौकी क्षेत्र में पुलिया से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। चीताखेड़ा में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला गिरने से 3 साल की मासूम की मौत। नीमच के बगाना थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय पुष्कर मीणा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार और इलाके में पसरा शोक का माहौल। नीमच के जवाहर नगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े महिला के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश। जावद और मेघपुरा में बारिश के साथ ओले गिरे। किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा। खरगोन में शादी के जश्न में दूल्हे के मामा की मौत। नाचते नाचते हुआ दिल का दौरा। मध्य प्रदेश के विकास को नई रफ्तार देने का दावा करते हुए जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार का 4,38,317 करोड़ रुपए का तीसरा बजट पेश किया। ज्ञानी थीम पर आधारित इस रोलिंग बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर बड़ा फोकस रखा गया है। मध्य प्रदेश की सियासत में बजट का बिगुल कुछ अलग अंदाज में बजा। जगदीश देवड़ा ने मोहन यादव सरकार का 4,38,317 करोड़ रुपए का तीसरा बजट पेश करते हुए इसे ज्ञानी थीम और प्रदेश का पहला रोलिंग बजट बताया। गरीब, युवा, किसान, नारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री पर करीब 3 लाख करोड़ का फोकस रखा गया है। 2028 सिंहस्थ के लिए 3,060 करोड़, नारी कल्याण योजनाओं हेतु 1,27,555 करोड़ और लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ का प्रावधान है। 15,000 शिक्षकों व 22,500 पुलिस कर्मियों की भर्ती। 1 से 8वीं तक के छात्रों को फ्री टेट्रा पैक दूध। किसानों को 1 लाख सोलर पंप। पंचायत ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़, सड़कों के लिए 12,690 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ और श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ तय किए गए हैं। सरकार ने साफ किया है कि कोई नया टैक्स नहीं लगेगा, जबकि विधायक निधि नहीं बढ़ने पर विपक्ष ने हंगामा किया। कुल मिलाकर यह बजट विकास की रफ्तार तेज करने का दावा करता है। अब नजर इस पर रहेगी कि जमीन पर इसका असर कितना दमदार साबित रहता है। नीमच में बकाया प्रॉपर्टी लोन के मामले में आंजना एन्क्लेव की 2 दुकानें सील हो गई। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सख्त कार्रवाई करते हुए सरफेसी एक्ट 2002 के तहत दुकानों पर भौतिक कब्जा ले लिया। न्यायालय के आदेश और पुलिस की मौजूदगी में हुई इस कार्रवाई को बड़े बकायादारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। नीमच में बकाया प्रॉपर्टी लोन के मामले में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की। बैंक ने सरफेसी एक्ट 2002 के तहत LIC कार्यालय के सामने स्थित मल्टी के प्रथम ताल पर बनी 2 व्यवसायिक दुकानों पर भौतिक कब्जा लिया। यहां कार्रवाई CGM न्यायालय के आदेश पर तहसीलदार और पुलिस बल की मौजूदगी में की गई। जानकारी के अनुसार दुकानों के मालिक जगदीश चंद्र, रामचंद्र बेराव और शिव शक्ति पात्र भंडार के नाम 50-50 लाख रुपए का प्रॉपर्टी लोन स्वीकृत था, जिसमें 20-20 लाख रुपए की किस्तें लंबित थी। बैंक ने कई नोटिस और व्यक्तिगत संपर्क के बावजूद भुगतान नहीं होने पर धारा 13(2) के तहत 60 दिन का वैधानिक नोटिस जारी किया। निर्धारित समय अवधि के बाद न्यायालय के आदेश पर ताले तोड़कर कब्जा लिया गया। कार्रवाई के दौरान बैंक अधिकारी, लीगल टीम और पुलिस मौजूद थे। यहाँ कदम बड़े बकायादारों के लिए कड़ा संदेश माना जा रहा है। न्यायालय का आदेश था, शक्ति पात्र भंडार और जगदीश चंद्र बेरवा के नाम से लोन थे, 50-50 लाख के लोन थे, जिनमें इनका काफ़ी समय से ड्यू था। सरफेसी एक्ट के अंतर्गत ये कार्रवाई हो रही है। माननीय CGM न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था, जिसमें माननीय तहसीलदार साहब द्वारा आज कब्जे की कार्रवाई की है। किनकी ओर से हो रही कार्रवाई? ये माननीय CGM न्यायालय द्वारा आदेशित तहसीलदार साहब कब्जा दिलवा रहे हैं। आप अभी ये कितने का लोन था और कौन जो 2 लोन थे, शक्ति पात्र भंडार और जगदीश चंद्र जी के नाम से था। ये 50-50 लाख के लोन थे। सर पोजीशन के बाद क्या रहता है इसमें? अगली पोजीशन के बाद नीलामी कार्रवाई वो कितने समय में होनी है? ये जो तय सीमा है सरफेसी एक्ट के अंतर्गत उसके अकॉर्डिंग। आपका नाम?
मेरा नाम रवि वर्मा है, लीगल मैनेजर है। यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई की जा रही है, क्या है पूरा मामला, किन लोगों ने लोन लिया था, क्या है वो? दोनों दुकानों पर जगदीश चंद्र रामचंद्र बेरवा के नाम से और शिव शक्ति पात्र भंडार के नाम से 50-50 लाख रुपए के 1 करोड़ रुपये का लोन है, जिसको कितनी बार सूचित करने के बाद में भी ये पैसा इनका बकाया चल रहा है, तो जमा नहीं करा। इनको हमने सरफेसी के 13/2 की कार्रवाई के लिए नोटिस भेजे हैं, उसके बाद में 13/4 की कार्रवाई के लिए नोटिस भेजे हैं। शायद नोटिस भेजने के बाद में चस्पा भी करें प्रॉपर्टी के ऊपर, उसके बाद में हम उनसे मिलके भी आए 10 बार, मिलने के बावजूद भी वो लोग हमारे पास में बैंक आकर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं करी, पैसा भरने के लिए अभी तक राजी नहीं है। हमारे बड़े अधिकारी ने भी उनको अवगत करा दिया है पूरी जानकारी के लिए, और अभी आप देख रहे हैं कि बैंक की कार्रवाई पूरी पोजीशन की सर किसके निर्देश पर कार्रवाई हुई है, कौन कौन लोग कार्रवाई के लिए यहाँ ये मौजूद है? कोर्ट का आदेश रहता है जिसका पालन हमको करना पड़ता है। ये इसके हम पूरी लीगल टीम जो है हमारी एयू बैंक का जो पूरा लीगल डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से कार्रवाई की जाती है, जो कोर्ट का आदेश ही रहता है। कितने का लोन था, कौन कौन किसका नाम है जिसने लोन लिया इस था? पे 2 नाम से लोन है, जो 2 दुकानें आपको पीछे दिख रही है। एक नाम है अपना जगदीश चंद्र रामचंद्र बेरवा और दूसरा नाम है शिव शक्ति पात्र भंडार। दोनों नाम से लोन है, दोनों के 50-50 लाख, दोनों दुकानों पर 50-50 लाख रुपए का लोन है, जो कि काफी समय से बकाया है और दोनों खाते एनपी है। सर काय का शोरूम था ये, और क्या बेचते थे, क्या रहे? ये शोरूम सैमसंग ऐसा बताया गया, हालांकि कि सैमसंग की कुछ शॉप थी या शोरूम था यहाँ पे पहले सैमसंग मोबाइल का, बट अभी काफ़ी समय से बंद है, लगभग 2 साल से तो हम तो बंद ये ही दुकान के ओनर हैं कि केवल लोन लेकर के नहीं, फरार? ओनर है दुकान के। सर कितने टाइम हो गया इनको लोन लिए हुए? सर ये खाता लगभग 1.5 साल से इन पे चल रहा है हमारे यहाँ पे। लोन कब लिया था? लोन लिए तो सर इनको समय हो चुका है, पूरा डेटा हम आपको अवेल करा पोजीशन के देंगे। बाद क्या कार्रवाई है? पोजीशन के बाद में सर पूरा बैंक इसका ऑप्शन लेगी, ऑप्शन करेगी। इस मामले में कलेक्टर साहब के भी कोई निर्देश मिले? ये कोर्ट का आदेश है, हमारा बैंक का जो लीगल डिपार्टमेंट है, आप उससे बात कर सकते हैं। लीगल डिपार्टमेंट ही इसकी कार्रवाई। मेरा नाम विवेक सिंह चौहान है, मैं पोर्टफोलियो मैनेजर हूँ, पोर्टफोलियो कलेक्शन मैनेजर हूँ नीमच मंदसौर। धन्यवाद। नीमच कलेक्टर कार्यालय में आगामी रमजान और होली को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों पर्वों को आपसी सौहार्द, शांति और कानून व्यवस्था के साथ मनाने पर जोर दिया गया तथा प्रशासन ने नागरिकों से सहयोग की अपील की। नीमच कलेक्टर कार्यालय में आज आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में रमजान माह और होली के पर्व को शांतिपूर्ण एवं सौंदर्यपूर्ण तरीके से मनाने पर विशेष जोर दिया गया। बैठक में तय किया गया कि होली के दौरान निकलने वाली गैर निर्धारित रूट से ही निकाली जाए, ताकि किसी प्रकार की असुविधा या विवाद की स्थिति न बने। साथ ही सभी समुदाय से स्वच्छता बनाए रखने और प्रशासन का सहयोग करने की अपील की गई। इस अवसर पर कलेक्टर हिमांशु चंद्रा, एसडीएम संजीव साहू, एसपी अंकित जायसवाल, एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया एवं सीएमओ दुर्गा बामनिया सहित शांति समिति के सदस्य मौजूद रहे। प्रशासन ने सभी नागरिकों से आपसी भाईचारे, कानून व्यवस्था बनाए रखने और त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की। सबसे पहले तो मैं आने वाले सभी त्योहारों के लिए नीमच के सभी सामान्य नागरिकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले त्योहार सब लोग हर्षोल्लास से मनाएं एवं त्योहार हमारे सभी के पारिवारिक एवं व्यवसायिक जीवन में समृद्धि लेकर आए। आज की शांति समिति की बैठक में काफी सार्थक चर्चा की गई है, जिसमें प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, चाहे वो पुलिस के द्वारा हो, एमपीबी, नगर पालिका एवं जो हमारे मजिस्ट्रेट्स हैं, वो जो व्यवस्थाएं होती हैं जिससे कि हम त्योहार शांतिपूर्वक मनाए जा सके, जिसमें कि बिजली की व्यवस्था है और पानी की व्यवस्था है, लाइट, रूट्स का मैनेजमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट हुआ। इसके साथ साथ ये भी बताना चाहूंगा कि जो जब जुलूस निकलेंगे, जुलूस में ड्रोन्स की व्यवस्था रहेगी जिससे कि मॉनिटरिंग हो सके। इसी के साथ साथ सभी लगभग सभी चौराहों पर कैमरे लगे हुए हैं, उससे भी मॉनिटरिंग रहेगी। मैं अपेक्षा करता हूं कि जो हमारे त्योहारों में और जुलूसों में सभी जो हमारे नागरिक हैं उसको अच्छे से मनाएंगे और प्रशासन का साथ देंगे, ताकि हम लोग एकदम शांतिपूर्वक तरीके से हमारे सारे त्योहार मना सके। मैं अपील करना चाहूंगा कि अभी 10th बोर्ड के 12th बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, अन्य कक्षाओं के भी एग्जाम चल रहे हैं, तो हम लोगों ने जो डीजे को है वो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रखा हुआ है एवं कोई लाउड स्पीकर ना चले, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट समय रहता है विद्यार्थियों के लिए। उनके जो पढ़ाई का समय है और उसके साथ साथ उनके जो रात्रिकालीन समय रहता है बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। अगले दिन जब एग्जाम होता है तो उनका जो माइंड मेकअप है वो सही रहना चाहिए, ताकि उनका अच्छा एग्जाम में परफॉर्मेंस रहे।
तो मेरी अपील है कि हम लोग जो भी हम अपने आयोजन करें, चाहे वो सामाजिक आयोजन हो, चाहे वो पारिवारिक हो, जैसे शादियां हो, बर्थडे पार्टीज हो, तो उसमें जो डीजे का जो नॉइस है, वो जो हमारा एक लिमिटेड नॉइस लेवल है उसी तक मेंटेन करके रखा जाए। इसी के साथ साथ रात्रिकालीन में 10 बजे के बाद किसी भी तरह का कोई डीजे या फिर साउंड सिस्टम ना चलाया जाए। आज कलेक्ट्रेट परिसर में जिला शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विभाग के अधिकारी और सभी गणमान्य नागरिक जो शांति समिति के मेंबर्स हैं उन सभी को बुलाया गया था। सभी से बातचीत हुई है। जो आगामी त्योहार है उनके आयोजन के संबंध में उनकी क्या अपेक्षाएं हैं पुलिस और प्रशासन से, उस बारे में, और पुलिस और प्रशासन की क्या अपेक्षाएं आयोजकों से, उसके संबंध में। तो हम लोगों ने सभी से बातचीत करी है और सभी से एक तरीके से हम लोगों ने आपसी सामंजस्य बनाने के लिए रिक्वेस्ट की हुई है। और चूंकि लास्ट 2 इयर्स में सभी त्यौहार बहुत अच्छे से निकले हैं, उससे पूर्व भी त्यौहार नीमच में अच्छे से निकलते आए हैं, तो इस बार भी हम लोगों ने सभी से अपेक्षा रखी है कि त्यौहार अच्छे से निकले, सभी लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से त्यौहार मनाएं, एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। सर, नीमच में जो त्योहार मनाएंगे, खासकर होली, ईद और रमजान जो मुख्य त्योहार है, उसको सुरक्षा व्यवस्था को लेकर क्या उसमें जो हम लोग पूरा जिले का एक प्लान बनाते हैं, जिसमें हम लोग हर चौराहों पर और जो सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, गलियां हैं, वहाँ व्यवस्थाएं लगाते हैं, हाईलाइट पॉइंट्स वगैरह लगाते हैं, और भी हमारे जो ट्रैफिक पॉइंट्स वगैरह रहते हैं उसको हम लोग ध्यान रखते हैं। और मेरा सभी जो आज बैठक में आए हुए थे लोगों थे उनसे भी रिक्वेस्ट थी कि जो आयोजक हैं वो भी अपनी जिम्मेदारी उसमें समझें, और जो वॉलंटियर्स वो लोग लगा रहे हैं उनको भी प्रॉपर ब्रीफ करें, ताकि किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटे। नीमच जिले के सरवानिया महाराज चौकी क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक हादसे ने क्षेत्र में शौक की लहर फैला दी। ग्राम आकली पुलिया पर मंडी से उपज बेचकर लौट रहे ट्रैक्टर ट्रॉली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से चालक मनोहर भील की मौके पर ही मौत हो गई। नीमच जिले के थाना क्षेत्र स्थित सरवानिया महाराज चौकी अंतर्गत ग्राम आकली पुलिया पर बुधवार को एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना में ट्रैक्टर चालक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार ट्रैक्टर ट्रॉली चौकान खेड़ा निवासी व्यक्ति की थी, जो मंडी में कृषि उपज बेचकर मैलान खेड़ा की ओर लौट रहा था। रास्ते में अचानक वाहन का संतुलन बिगड़ गया, जिससे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटकर पुलिया के नीचे जा गिरी। हादसे में चालक मनोहर भील निवासी चौकान खेड़ा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तत्काल पहुंची और स्थिति को संभाला। चौकी प्रभारी नीलेश सोलंकी के अनुसार प्रारंभिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने से दुर्घटना होना प्रतीत हो रहा है। जेसीबी मशीन की सहायता से ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाला गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और मर्ग कायम कर लिया है तथा पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है। नीमच टुडे, सटीक और सच्ची खबरों का साथी। अब आप नीमच टुडे की खबरें देख सकेंगे टीवी पर भी। मध्य प्रदेश के नंबर 1 डिजियाना केबल के चैनल नंबर 91 पर देखें नीमच की हर खबर नीमच टुडे पर। बने रहिए नीमच टुडे के साथ, देखते रहिए डिजियाना केबल पर। खबरों के लिए संपर्क करें 9826887578। कनेक्शन के लिए संपर्क करें 7970000105। नीमच जिले के ग्राम चिताखेड़ा के रामनगर में एक दर्दनाक हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली का ढाला गिरने से 3 वर्षीय मासूम बच्ची की मौत हो गई। बच्ची अपने मामा के घर आई हुई थी और अन्य बच्चों के साथ खेलते समय हादसे का शिकार हो गई। नीमच जिले के ग्राम चिताखेड़ा के रामनगर क्षेत्र में शुक्रवार को दर्दनाक हादसा हो गया। मिली जानकारी के अनुसार जिया पिता कैलाश बंजारा उम्र 3 वर्ष निवासी उम्मेदपुरा जावत अपने मामा के यहाँ चिताखेड़ा रामनगर आई हुई थी। घटना के समय जिया सहित अन्य बच्चे घर के पास खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली के आसपास खेल रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर ट्रॉली का ढाला गिर गया, जिसकी चपेट में आने से जिया गंभीर रूप से घायल हो गई। परिजन तत्काल उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बालिका को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। नीमच में मंगलवार शाम एक युवक की आत्महत्या की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। हवाई पट्टी क्षेत्र में रहने वाले 26 वर्षीय युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। नीमच के बघाना थाना क्षेत्र स्थित हवाई पट्टी इलाके में मंगलवार शाम एक 26 वर्षीय युवक की आत्महत्या की घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। मृतक की पहचान पुष्कर मीणा निवासी ग्वाला देविया के रूप में हुई है, जो शहर के एक होंडा शोरूम में कार्यरत था। जानकारी के अनुसार युवक रोजाना की तरह ड्यूटी खत्म करके करीब शाम 6 बजे घर लौटा था। परिजनों को अंदेशा भी नहीं था कि कुछ ही देर बाद वह घर के अंदर साड़ी के फंदे से लटका मिला। घबराए परिजन तत्काल उसे जिला चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया।
घटना की सूचना मिलते ही बगाना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मर्ग कायम कर जांच शुरू की। फिलहाल आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं है। नीमच के जवाहर नगर में दिन दहाड़े हुई चेन स्नैचिंग की वारदात से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बाइक पर सवार दो बदमाशों ने महिला के गले से सोने की चेन झपटकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। नीमच के जवाहर नगर में एक चौंकाने वाली चेन स्नैचिंग की घटना सामने आई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दो बदमाश बाइक पर सवार होकर पीछे से आए और एक महिला के गले से सोने की चेन चपट ली। महिला ने तुरंत पीछे किया, लेकिन अपराधी तेज रफ्तार से भाग गए और पकड़ से दूर हो गए। आसपास के लोगों ने घटना देख पुलिस को सूचना दी और थोड़ी देर के लिए इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। यह घटना उस तरह की है जिसमें अपराधी महिलाओं को निशाना बनाते हैं और देखे समझे तरीके से कीमती जेवरात छीन ले जाते हैं। स्थानीय लोग सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं और पुलिस ने कहा कि संदिग्धों की जल्द गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी चेन स्नैचिंग की घटना हुई, किनके साथ हुई है, क्या पूरा घटनाक्रम, कहाँ से कहाँ जा रहे थे, तब कितने व्यक्ति आए थे? मेरी मम्मी वो बड़े पापा के यहाँ से आ रहे थे अभी, तो पीछे से कोई 3 लोग आए बाइक पे, एक नीचे उतरा और उसने नीचे उतर के मम्मी को पकड़ के एकदम से चेन खींच के वापस उन दो बाइक के साथ बैठ के भाग गए। मम्मी थोड़ी देर पीछे भागी पर वो नहीं पकड़ पाई वापस। कितनी तोले की चेन थी और कितने व्यक्ति हैं? 2 तोले की चेन थी और 3 लोग थे। घटना के बाद आपने पुलिस को भी सूचना दी, पुलिस भी मौके पर पहुंची? पुलिस आ गई मौके पर तत्काल। आपका नाम? पवन आकार। आ रहे थे तब आपके साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई, कौन व्यक्ति थे, कितने थे? 3 जने थे, 2 गाड़ी पे थे, एक नीचे उतर के मेरी चेन मेरे को रोक के गले से चेन झपटी और वापस लेट के पीने चले। कितने तोले की चेन थी आपकी? 2 तोले। अच्छा, कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति। किधर की तरफ भागे, कुछ पता है? अच्छा, आप कहाँ से कहाँ जा रहे थे? हम बड़े ससुर जी के घर जा रहे थे, शादी से आए थे, शादी वाले घर गए, वो भी घर आए। क्या नाम है आपका? जावद तहसील क्षेत्र के मेघपुरा और नजदीकी गांव में मौसम ने अचानक करवट ली। तेज बारिश और ओलावृष्टि से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। वहीं लोगों को भी अचानक मौसम बदलने से दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जावद तहसील क्षेत्र के ग्राम मेघपुरा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों में बुधवार को अचानक मौसम ने करवट ले ली। दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने लोगों को चौंका दिया। वहीं कई जगहों पर ओलावृष्टि भी दर्ज की गई। मेघपुरा के आसपास गांवों और जावद क्षेत्र में कुछ देर तक गिरे ओलों से खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसान चिंतित नजर आ रहे हैं और उन्होंने फसल का निरीक्षण शुरू कर दिया है। नीमच जिले के कुछ हिस्सों में भी मौसम बदला और हल्की बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं किसानों की चिंता बढ़ गई है। प्रशासन द्वारा स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नाचते गाते हुए अचानक मौत ने शादी के जश्न को मातम में बदल दिया। भांजे भांजी की मेहंदी रस्म के दौरान 40 वर्षीय घनश्याम यादव को हार्ट अटैक आया और वे जमीन पर गिर पड़े, जिससे परिवार और रिश्तेदारों में हड़कंप मच गया। खरगोन के वजरा गांव में मंगलवार रात को आयोजित मेहंदी की रस्म में भाग लेने का जश्न मातम में बदल गया। बड़वानी जिले के पिपलुद गांव के घनश्याम यादव 40 वर्षीय अपने भांजे अंकित और भांजी रंजनी की शादी में पहुंचे थे। वे अपनी पत्नी और 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले इकलौते बेटे भोला यादव के साथ नाच गाने में शामिल थे। अचानक घनश्याम को दिल का दौरा पड़ा और वे नाचते नाचते जमीन पर गिर गए। शुरुआत में परिजन से उनका नाच का स्टेप समझ बैठे, लेकिन जब वे उठ नहीं पाए तो तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घनश्याम यादव पेशे से किसान थे और करीब 8 एकड़ जमीन पर खेती करते थे। इस घटना ने परिवार और पूरे शादी समारोह में मातम फैला दिया। तो यह थी आज दिन भर की खबरें। चलते चलते फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मोहन सरकार का तीसरा मास्टर स्ट्रोक बजट पेश। 4 करोड़ 48 लाख का मेगा प्लान। सिंहस्थ से सोलर पंप तक एमपी बजट में ऐलानों की बरसात। आंजना एन्क्लेव की 2 दुकानें सील। 1 करोड़ रुपए के बकाया लोन पर बैंक की बड़ी कार्रवाई। नीमच कलेक्टर कार्यालय में शांति समिति की बैठक। रमजान व होली को लेकर चर्चा। मंडी से उपज बेचकर लौट रहे किसान की दर्दनाक मौत। सरवानिया चौकी क्षेत्र में पुलिया से नीचे गिरी ट्रैक्टर ट्रॉली। चीताखेड़ा में दर्दनाक हादसा। ट्रैक्टर ट्रॉली का डाला गिरने से 3 साल की मासूम की मौत।
नीमच के बगाना थाना क्षेत्र में 26 वर्षीय पुष्कर मीणा ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। परिवार और इलाके में पसरा शोक का माहौल। नीमच के जवाहर नगर में बेखौफ बदमाशों का आतंक। दिन दहाड़े महिला के गले से चेन छीनकर भागे बदमाश। जावद और मेघपुरा में बारिश के साथ ओले गिरे, किसानों की फसलों को नुकसान का खतरा। खरगोन में शादी के जश्न में दूल्हे के मामा की मौत, नाचते नाचते हुआ दिल का दौरा।